नेपाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की नई सरकार ने सत्ता संभालते ही पहले 24 घंटों में बड़ा कदम उठाया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई ने पूरे देश में सियासी हलचल तेज कर दी है। नेपाल में नई सरकार बनते ही देश की सियासी तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार किया जाए। ये कार्रवाई जेनजी आंदोलन के दौरान छात्रों की मौत के मामले में की गई है। पिछले साल हुए जेनजी आंदोलन के दौरान नेपाल के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे। इस आंदोलन में निहत्थे छात्रों पर गोली चलने की खबरें सामने आई थी, जिसकी वजह से 77 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 85 अरब नेपाली रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। इस मामले पर पहले से ही देश में भारी आक्रोश था। जांच आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और कुछ नेताओं की जिम्मेदारी थी। रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश की जनता ने कार्रवाई की मांग की। बालेन शाह की नई सरकार ने देरी न करते हुए सीधे जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई करने का फैसला किया। सुबह सुबह सबसे पहले पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को हिरासत में लिया गया। इसके कुछ समय बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये तेजी से हुई कार्रवाई नेपाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है। हालांकि मामले में केवल नेताओं तक कार्रवाई सीमित नहीं है। जांच आयोग ने पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और सेना के कुछ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने मामले की गहराई से जांच के लिए एक नई समिति गठित करने का फैसला भी किया है। जेनजी आंदोलन ने नेपाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया था। इसके बाद ओली सरकार का पतन हुआ और अस्थायी गैर राजनीतिक प्रशासन का गठन किया गया। अब बालेन शाह की सरकार सत्ता में आते ही सख्त फैसले ले रही है, जिससे देश में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर देश और दुनिया की नजर बनी हुई है। जेनजी आंदोलन की वजह से उठाए गए इस कदम ने साफ कर दिया है कि बालेन शाह की सरकार जवाबदेही और न्याय को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या इस कार्रवाई से नेपाल में राजनीतिक स्थिरता आएगी या फिर सियासी तनाव और बढ़ेगा।